हेलो बच्चों, वेलकम टू TW क्लासेस। ओके, तो हमने फर्स्ट वीडियो में क्या देखा था? चार्ज बॉडी के बारे में। क्या देखा था? चार्ज बॉडी के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कशन करेंगे? थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, कि एटम को लेके जे थॉमसन ने क्या मॉडल दिया था। जे थॉमसन ने क्या ही मॉडल दिया था वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको याद दिला दूं, हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में किसके बारे में? चार्ज बॉडी के बारे में डिस्कस किया था। जिसका मतलब क्या है? चार्ज बॉडी मतलब अगर कोई भी बॉडी अपने अंदर से कुछ भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है या फिर कुछ इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं? चार्ज बॉडी। तो चार्ज बॉडी मतलब ट्रांसफर्ड एंड गेनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? चार्ज बॉडी बोला जाता है। ठीक है, किसी भी बॉडी से अगर कुछ भी इलेक्ट्रॉन चला जाता है या फिर वो बॉडी कोई इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज बॉडी बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? थॉमसन जी के एटॉमिक मॉडल, कि जे थॉमसन ने एटम के बारे में, ठीक है, क्या अपना प्रस्ताव रखा था, क्या बोला था उन्होंने। ठीक है, हाँ, एटम के बारे में उन्होंने क्या बोला था। ओके, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ। तो इस वीडियो में बहुत सारे मॉडल हमारे पास डिस्कस करने लायक होंगे, जैसे कि थॉमसन एटॉमिक मॉडल है, उसके बाद आपकी रदरफोर्ड के मॉडल है, रदरफोर्ड चले गए तो बोर्स एटॉमिक मॉडल है। ठीक है, हाँ। पहले तो हमने डाल्टन जी के बारे में पढ़ ही लिया था इसके प्रीवियस चैप्टर में, डाल्टन एटॉमिक मॉडल। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। एटम को लेके थॉमसन जी ने क्या बोला। ठीक है, उनका एक बहुत ही बढ़िया बात था। ठीक है, हाँ बच्चों, आप लोगों ने पुडिंग खाया है क्या शादियों में? या फिर ऐसे आपने पुडिंग खाया होगा। पुडिंग मतलब समझते हैं? ये जिसको खीर बोला जाता है, जैसे कटोरे में ये क्या है? खीर। ये क्या है? हाँ, खीर। ठीक है, हाँ, इसको पुडिंग पुडिंग, हाँ, दुकान में मिलता है। और उस पुडिंग के अंदर देखना ऐसे काजू, किशमिश, ठीक है, ये सब भी क्या चारों ओर पड़ा होगा। तो आप बोलोगे क्या सर, आप शादी ब्याह में ले गए पुडिंग वुडिंग की बात कर रहे हो, एटम कहाँ है? अरे भाई, थॉमसन ने तो इसी को ही एटम बोल दिया। जे थॉमसन का कहना था कि एटम कैसे होता है? जस्ट लाइक योर पुडिंग, जस्ट लाइक योर, जैसे शादी में हम पुडिंग नहीं खाते हैं जिसमें क्या होता है? पूरा खीर भरा रहता है, खीर भरा हुआ रहता है और उसके अंदर काजू किशमिश पड़ा रहता है, उसकी तरह ही एटम होता है, उसकी तरह ही एटम होता है। नहीं तो उन्होंने और एक एग्जाम्पल दिया, वाटरमेलन। क्या? वाटरमेलन। हाँ, लगता है खाने की बहुत शौकीन थे हमारे थॉमसन जी, इसलिए पूरा खाने वाने के बारे में ही मॉडल दिया है। तो वाटरमेलन कैसे होता है बच्चों? अंदर से लाल 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 लाल, अंदर से कैसे? रेड 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 रेड। ठीक है, और अंदर से तो रेड हो गया, और उसके अंदर क्या होता है? सीड्स, ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर के, क्या होता है? सीड्स। तो फिर से थॉमसन जी ने बोला हमारा जो एटम की स्ट्रक्चर है, एटम्स है, वो कैसा है? जैसे शादी में हम पुडिंग यूज करते हैं उसकी तरह, या फिर ऐसे वाटरमेलन की तरह है। ठीक है, तो हमने पूछा ऐसे कैसे भाई, ऐसे क्या बोल रहे हो पुडिंग की तरह, क्या आपकी थोड़ा बयां करो, ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला, थॉमसन सजेस्ट दैट कि एटम इज जस्ट लाइक अ पुडिंग और अ वाटरमेलन। व्हाई? बिकॉज जैसे वाटरमेलन के अंदर रेड रेड कलर का जो चीज होता है उसको उन्होंने बोला क्या? प्रोटॉन। क्या बोला? प्रोटॉन। ठीक है,
उन्होंने बोला जैसे एक वाटरमेलन के अंदर जो रेड रेड कलर का खाने वाली चीज़ होता है उसको हम प्रोटॉन मान के चलेंगे। इसको क्या मान के चलेंगे? प्रोटॉन मान के चलेंगे, ठीक है। और जो वाटरमेलन के अंदर ये छोटे छोटे जो ये सीड्स होते हैं उसको हम मान के चलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्या मान के चलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक एटम के अंदर, ठीक है, ऐसे पूरा प्रोटॉन्स या फिर पॉजिटिव चार्ज ऐसे बिछा हुआ रहता है। प्रोटॉन्स क्या ऐसे वाटरमेलन की और रेड रेड कलर की तरह पूरे के पूरे बिछा हुआ रहता है। क्या? प्रोटॉन्स, ठीक है। हाँ, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो, ठीक है। एंड उसके ऊपर जैसे कि वाटरमेलन के वो रेड रेड कलर के ऊपर क्या सीड्स रहता है, वैसे ही क्या प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ऐसे लगा हुआ है। तो ये जो सीड्स हैं उनको उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन। उनका कहने की ये मतलब था कि एक एटम, जनरली एक एटम, उसके पूरे अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज मतलब भाई वो तो प्रोटॉन ही हो गया। अभी हमने देखा था पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या है? प्रोटॉन। और इस प्रोटॉन के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के ऊपर ऐसे इलेक्ट्रॉन बिछा हुआ है, एम्बेड है। पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेड करके बिछा हुआ है उसके ऊपर, जस्ट लाइक योर वाटरमेलन एंड पुडिंग। जैसे पुडिंग के अंदर क्या होता है? जो पुडिंग होता है उसके जो पुडिंग है पूरे के पूरे, खीर जिसको बोलते हैं, वो प्रोटॉन मान के चलिए। और उसके ऊपर जो ये छोटे छोटे काजू किशमिश होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। उन्होंने ऐसा एक सुझाव दिया, ऐसे एक मॉडल दिया। तो बेसिकली थॉम्सन के मॉडल को वाटरमेलन मॉडल के नाम पे भी जाना जाता है। वाटरमेलन मॉडल के नाम पे भी जाना जाता है। आज थॉम्सन सेड कि द एटम्स completely surrounded inside by positive charge, completely surrounded inside by positive charges, okay। and जो इलेक्ट्रॉन्स है वो उस पॉजिटिव चार्ज के अंदर एम्बेडेड होके रुका हुआ है, ठीक है। जस्ट लाइक योर वाटरमेलन एंड सीड, वाटरमेलन एंड सीड, ठीक है। कोई भी आप एटम उठाओगे उसके कंप्लीटली अंदर आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज। एंड जो पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके ऊपर ऐसे पड़ा होगा, बिखरा होगा, इसके ऊपर ऐसे बिखरा होगा। जैसे कि वो ये बोलना चाहते थे, जैसे मेरा हाथ आप देख रहे हो, इसको समझ लो ये हाथ है कंप्लीटली आपकी प्रोटॉन, कंप्लीटली प्रोटॉन, और उसके ऊपर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन सारे बिछा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ऐसे बिछा हुआ है। जैसे ये पेपर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन। जस्ट लाइक योर वाटरमेलन, पुडिंग। जैसे वाटरमेलन में रेड रेड कलर की चीज़ें क्या है? प्रोटॉन। और ये ब्लैक ब्लैक कलर के सीड्स, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। दिस इज द कंप्लीट मॉडल ऑफ थॉम्सन, ठीक है। ओके, प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए। आई हैव टू इरेज इट। हाँ, इसके बाद हम देखेंगे उन्होंने क्या सजेस्ट किया था, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, फिर क्या प्रपोज किया। चलिए, आई होप आपने लिख लिया होगा। तो इरेज करूं? तो थॉम्सन जी ने सजेस्ट किया, ठीक है। कोई आपको पूछे कि थॉम्सन की एटॉमिक मॉडल है क्या, उन्होंने क्या प्रपोज किया था? उन्होंने सजेस्ट किया एटम इज अ पॉजिटिव चार्ज्ड स्फीयर। एटम एक स्फीयर है जिसके अंदर पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज है। कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेड इन इट। और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके
ऊपर, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर चारों ओर ऐसे चिपका हुआ है, ऐसे चिपका हुआ है। ये बोला क्या, थॉमसन ने। ठीक है, और एक चीज भी उन्होंने बोला कि एवरी एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, that is it consists same number of electron and proton। तो अपने थॉमसन जी ने क्या बोला कि जो भी आपकी एटम, पहली तो उन्होंने क्या बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, मतलब इसके अंदर पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज है, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर ऐसे चिपका हुआ है। दूसरी चीज इन्होंने क्या बोला, एवरी एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, दैट इज इट कंसिस्ट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, मतलब किसी एटम के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। सपोज करो एक एटम के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर 8 प्रोटॉन होगा, इसलिए वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं इनिशियल कंडीशन में। जब हम दोनों एटम को रबिंग करेंगे तब जाके वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं, बट इनिशियली वो क्या रहते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब किसी एक बॉडी में जितने नंबर प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल माना जाएगा। क्या माना जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, चलो आप नोट डाउन करो क्या है ये, थॉमसन जी के एटॉमिक मॉडल। दिस इज कॉल्ड थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ओके, दिस इज कॉल्ड थॉमसन एटॉमिक मॉडल। ये था हमारी थॉमसन जी का एटॉमिक मॉडल। ठीक है, हाँ, तो हम क्या देखा कि एटम से एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, एंड एवरी एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन कंसिस्ट करते हैं। ठीक है, इतना ही बोला थॉमसन जी ने, बट प्रॉब्लम क्या होगी, इनके इस मॉडल को मान्य नहीं दिया गया। ठीक है, दिस मॉडल वाज नॉट कंसिडर्ड बाय एनी ऑफ द साइंटिस्ट एट दैट टाइम। इस मॉडल को कंसिडर नहीं किया गया। ठीक है, सबने बोला कि क्या है, कुछ भी बोल रहे हो, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, ये है, वो है। ठीक है, कुछ भी नहीं माना गया कि हाँ कि ये एक मॉडल बन सकता है एटॉम के। ठीक है, हाँ, तो ये मॉडल भी रिजेक्ट हो गया था। थॉमसन के मॉडल क्या हो गया था बच्चों, रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि इस मॉडल में इतने प्रूफ है ही नहीं। ओके ओके, नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, क्या डिस्कस करेंगे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, तो अभी हमने क्या देखा था, थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। तो थॉमसन ने आपने क्या थियरी दे के चले गए, एटम के बारे में अपने मॉडल देके वो तो चले गए। ठीक है, अब कौन आगे उनके बाद, रदरफोर्ड। ठीक है, कौन आगे, ई रदरफोर्ड। ठीक है, ये और एक अंकल जी है जिन्होंने एटम के बारे में अपनी कुछ जानकारियां रखी थी। ठीक है, हाँ, ई रदरफोर्ड को फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी माना जाता है, फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोला जाता है। किसको, ई रदरफोर्ड। ठीक है, जो एक फिजिक्स टीचर थे। ओके, और धीरे धीरे इन्होंने क्या, स्टार्टिंग रिसर्च अबाउट एटम, तो धीरे धीरे इन्होंने रिसर्च करना शुरू कर दिया एटम्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों, एटम्स के बारे में। तो इन्होंने एक एटॉमिक मॉडल का प्रस्ताव रखा था जो समहाउ एटम्स को समझने में मददगार साबित हुआ, जो समहाउ एटम्स को अच्छे से समझने में थोड़ा सा हेल्पफुल हो गया था। किसके वजह से, रदरफोर्ड के वजह से। तो रदरफोर्ड ने क्या ही एक्सपेरिमेंट किया था, आइए इसको बहुत ही आसान से समझते हैं। तो रदरफोर्ड की जो एक्सपेरिमेंट था उसको बोला जाता है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट।
कहीं कहीं ये भी बोला जाता है अल्फा रे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, अल्फा रे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये दिखाया कि एटम्स के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, थॉमसन जी ने तो बोल दिया भाई प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, एंड न्यूट्रली दे बोथ आर ओके, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। बस उन्होंने कुछ भी ऐसे बोल दिया, कुछ मतलब प्रूव नहीं कर पाए। बट रदरफोर्ड जी ने कुछ प्रूफ के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको क्या बोलते हैं, हाँ, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट और अल्फा रे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझते हैं, एक्सपेरिमेंट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे, उसके बाद हम उनके जो पोस्टुलेट्स है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। चलिए, बहुत ही इजी और आसान तरीके से आपको मैं समझाता हूं कि क्या था रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओके। इसको प्लीज लिखना है तो ये लिख सकते हैं, ये रदरफोर्ड फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, तो ये रदरफोर्ड जी को भी एटम के अंदर क्या क्या है, एटम कैसे होता है, उसके बारे में क्या जानकारी हासिल करनी थी। तो इन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, हाँ, अल्फा रे गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों, ये एक्सपेरिमेंट जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा अल्फा रे क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा रे। तो हमारे जो टोटल एलिमेंट है, टोटल 118 एलिमेंट आज के पीरियोडिक टेबल में मेंशन्ड है। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं कि हमारे टोटल इस दुनिया में 118 एलिमेंट्स की खोज हो चुका है। ठीक है, उसमें से कुछ एलिमेंट होते हैं जिनको बोला जाता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। बच्चों थोड़ा याद करो, हम बचपन में ना एक रेडियम का बैंड पहनते थे हाथ में। उस बैंड की क्या खासियत होती थी, जब लाइट बंद हो जाता था तो उसमें लाइटिंग आती थी। ठीक है, उसमें क्या आती थी, लाइटिंग। जैसे कि मेरी ये वॉच का बेल्ट है, हम लाइट बंद कर देंगे तो उसमें कोई भी लाइटिंग नहीं आएगी। बट उस रेडियम की जो बेल्ट आता था उसमें क्या होता था, जब आप किसी अंधेरे जगह पे भी जाओगे तो क्या होता था, लाइटिंग आती थी। ठीक है, उसको रेडियम बेल्ट बोला जाता था। क्या बोला जाता था, रेडियम की बेल्ट। तो हम अल्फा रे को समझने के लिए थोड़ा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है उसके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एक ऐसे एलिमेंट होता है, एक ऐसे एलिमेंट होता है जो क्या करते हैं, एनर्जी को रेडिएट करते हैं। एनर्जी को क्या करते हैं बच्चों, रेडिएट करते हैं। हाँ, ठीक है, ये कोई आम एलिमेंट की तरह नहीं होते हैं, जैसे हमारी आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ठीक है, बाकी जितने भी एलिमेंट्स है उनके तरह नहीं है। ये कुछ स्पेशल टाइप के एलिमेंट्स है, ये कुछ स्पेशल टाइप के एलिमेंट्स है। आप जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे 10th स्टैंडर्ड में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बट यहाँ पे आप देखो, ये कुछ स्पेशल टाइप के एलिमेंट्स है जो क्या करते हैं, एनर्जी को रेडिएट करते हैं, मतलब एनर्जी छोड़ते हैं, एनर्जी छोड़ते हैं। ठीक है, हाँ, एक सिंगल एलिमेंट अपने अंदर से क्या करेगा, एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, चारों तरफ रेडिएट करेगा। इसलिए मैंने आपको जो पहले बोला कि हम एक पहले रेडियम की एक वॉच या बेल्ट पहनते थे, जब लाइट बंद हो जाती थी वो ऑटोमेटिक क्या होता था, हमें लाइटिंग दिखाता था। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि वहां से एनर्जी रेडिएट हो रहा है, एनर्जी रेडिएट होता है। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं बच्चों, एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं इन फॉर्म ऑफ लाइट, इन फॉर्म ऑफ लाइट। आपको वो एनर्जी लाइटिंग मतलब लाइट के फॉर्म में दिख जाएगा। तो ये जो अल्फा रे है, ये जो अल्फा रे है उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाली एक रोशनी है या फिर एक रे है। ठीक है, कहाँ से निकलने वाली, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकलने वाली एक रे है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, अल्फा रे। ये होता है बच्चों पॉजिटिवली चार्ज, हीलियम भी बोलते हैं।
हम क्या बोलते हैं इसको, पॉजिटिवली चार्ज हीलियम भी हम इसको बोलते हैं। हम कभी भी अल्फा रे को लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ चार्ज तो कैसे लिखेंगे, He2+, ये माना जाता है कि जो अल्फा रे है ये 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन से बना है, 2 न्यूट्रॉन से बना एक रे, रोशनी है, ठीक है, जो कहाँ से आती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडिएट होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रेडिएट होता है। क्योंकि मैं भी आपको अल्फा रेस एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ाने वाला हूं तो आपको ये जानना थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में ऐसे मेंशन्ड है नहीं कि व्हाट इज अल्फा रे, बस अल्फा रे के बारे में ये बोला गया है कि वो क्या होता है कि 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन से बनी एक क्या पार्टिकल है, ठीक है। तो ये अल्फा रे कहाँ से रेडिएट होता है बच्चों, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या क्या है, जैसे कि हो गया रेडियम, जैसे कि हो गया यूरेनियम, जैसे कि हो गया प्लूटोनियम, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इन एलिमेंट से हमारा क्या आता है, अल्फा रे निकलती है, ठीक है, क्योंकि जनरली ये जो एलिमेंट्स है ये एनर्जी को रेडिएट करते रहते हैं, ठीक है, वो आम एलिमेंट की तरह नहीं है। दिस इज नॉट लाइक अवर ओके जनरल एलिमेंट लाइक योर आयरन, गोल्ड, प्लैटिनम, नॉट लाइक देम, ठीक है। देयर आर सम स्पेशल एलिमेंट्स who radiates energy, which radiates some amount of energy। तो क्योंकि वो रेडिएट करते हैं कुछ एनर्जी, इसलिए उनसे क्या निकलती है, अल्फा रेस निकलती है। क्या निकलती है बच्चों, अल्फा रेस, ठीक है। और ये अल्फा रे क्या होता है, डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल, डबली चार्ज हीलियम पार्टिकल जो 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन से बना हुआ है, ठीक है। आप प्लीज ये अल्फा रे के बारे में लिख लीजिए, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। जिसको ये ड्राइंग व्राइंग बनाना है वो भी बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, देन आई विल इरेज इट, ठीक है। ओके, आई होप अल्फा रेस के बारे में आपको पता चल गया होगा। चलो, तो अब हम देखेंगे कि ये रदरफोर्ड जी ने ये अल्फा रे वगैरह को लेके क्या ही एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। हाँ, अब हम इसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहले हम ये जानेंगे कि रदरफोर्ड जी अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या क्या आइटम्स यूज किया था, ठीक है। हाँ, नंबर 1 आइटम गोल्ड फॉयल। वाई इट वुड बी गोल्ड फॉयल नॉट अनदर एलिमेंट, क्यों ओनली गोल्ड फॉयल ही यूज किया गया। इसकी रीजन ये है बच्चों, जो गोल्ड है उसकी जो मेलिएबल पॉइंट है, मेलिएबिलिटी है, वो बहुत ही हाई है, ठीक है। गोल्ड को आप क्या कर सकते हो, एक सीट में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत ही थिन एंड थिन सीट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, उसको हैमरिंग कर करके। बट वही सीट आप अगर किसी आयरन से, किसी एल्यूमिनियम से और किसी मटेरियल से बनाने की कोशिश करोगे तो वो सस्टेन नहीं करेगा, वो मेलिएबल हो जाएगा, मतलब वो टूट भी जा सकता है। क्या हो सकता है, टूट जा सकता है। इसलिए उन्होंने क्या यूज किया, गोल्ड की ही मटेरियल को उन्होंने चूज किया इस एक्सपेरिमेंट के लिए, सो दैट कि वो एक ऐसे पतला सा सिट बना सके गोल्ड की, ठीक है। हाँ, गोल्ड की बहुत ही थिन से थिन सिट बना सके, ठीक है, थिन जस्ट लाइक योर पेपर की तरह वो एक पतला सा सिट बनाना चाहते थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने गोल्ड को चुना। सेकंड उन्होंने लिया क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्यों लिया, क्योंकि यहां से हमें अल्फा रे मिलेगा। तीसरा इन्होंने लिया लेड। अब लेड क्यों लिया बच्चों, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, हाँ, एक्सपेरिमेंट में ही आपको बता दूंगा। देन फोर्थ में इन्होंने क्या लिया, जिंक सल्फाइड, और इसके जगह पे इस एक्सपेरिमेंट के लिए फ्लोरोसेंट स्क्रीन भी आप ले सकते हो। जिंक सल्फाइड और फ्लोरोसेंट स्क्रीन एक ऐसा स्क्रीन होते हैं जिसमें हम क्या, लाइट के फॉर्म में कोई भी चीज को देख सकते हैं, क्योंकि ये कंप्लीटली व्हाइट कलर का होता है, कंप्लीटली व्हाइट कलर। सेम आपकी जिंक सल्फाइड जो ZnS
ZnS जिंक सल्फाइड भी होता है, वो क्या होता है, कंप्लीटली वाइट कलर का होता है, जिसमें हम कोई भी एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, किसी वाइट चीज में अगर हम लाइटिंग वाइटिंग या फिर कोई सा भी कलर का लाइटिंग वाइटिंग आया तो हम क्या कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है, उस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है। इसलिए हम इन सब चीज़ों को लिया, क्या क्या, गोल्ड फॉइल ले लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लिया, लेड ले लिया, जिंक सल्फाइड, और हम एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पता चल गया कि रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इन सब चीज़ों की यूज किया था। ठीक है, ओके। तो कभी भी आप अगर रदरफोर्ड मॉडल आपके एग्जाम में आया तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि व्हाट फॉलोइंग आइटम्स रदरफोर्ड टुक फॉर द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हाँ, तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको प्लीज पॉज करके लिखिए। ओके, अब हम क्या करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे कि उन्होंने कैसा ही एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया, बॉक्स में एक छोटा सा होल कर दिया और यहाँ पे एक ले लिया कोई सा भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कोई सा भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिससे अल्फा रेस निकल सके। चलो मैंने ले लिया रेडियम। ओके, हाँ, इस बॉक्स को उन्होंने क्या किया बच्चों, लेड, जो आपके लेड से ढक दिया, मतलब पेंट कर दिया मान लो, हाँ, लेड मेटल से इसको पेंट कर दिया। कि लेड जो मेटल होता है ना, उसकी खासियत क्या होता है, वो जो अल्फा रेस, अब सोचो अल्फा रेस क्या एक ही डायरेक्शन से थोड़ी ना निकलेगा, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, ऑल डायरेक्शन से निकल सकता है। पर लेड क्या करेगा, इस अल्फा रेस की ये जो निकल रहा है बाकी डायरेक्शन से उसको रोक देगा, उसको लेड क्या करेगा, रोक देगा। ठीक है, हाँ, लेड की पावर है जो अल्फा रे को रोक सकता है। रोक के क्या करेगा, जो अल्फा रे को पास करने के लिए एक होल बनाया हुआ है ना, यहाँ से ही जाने देगा वो। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने एक कवर बना दिया है लेड का, तो ये क्या करेगा, जो अल्फा रेस की रेडिएशन को रोक देगा लेड, चारों तरफ की रेडिएशन को, और एक यूनिडायरेक्शनली फ्लो करने में अल्फा रेस को मदद करेगा। ठीक है, हाँ, तो हमने एक बॉक्स लिया, बॉक्स को हमने क्या किया, लेड से कवर कर दिया। अगेन दो लेड का सीट ऐसे लगा दिया, क्योंकि जब अल्फा रेस यहां से निकलेगी ये क्या और कहीं ना आ जाए, थोड़ा बहुत अगर कहीं ना कहीं डिविएशन हो गया तो ये दोनों प्लेट, लेड की प्लेट इसको रोक दे। ठीक है, हाँ, देन यहां पे एक क्या लिया, गोल्ड फॉयल। क्या लिया बच्चों, एक पतला सा गोल्ड फॉयल, मतलब बहुत ही थिनर शीट गोल्ड की, गोल्ड की क्या, बहुत ही थिन शीट। ठीक है, हाँ, देन हमने क्या किया, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन, या फिर बोल सकते हैं ZnS स्क्रीन ले लिया। ठीक है, हाँ, तो ये है आपका पूरा स्क्रीन, ये है आपका पूरा स्क्रीन। ठीक है, हाँ, तो अब क्या होगा, अल्फा रेस इस रेडियम से निकलेगी, इस रेडियम से निकलेगी। ठीक है, अब जब अल्फा रेस इस रेडियम से निकलेगी और कहाँ पे स्ट्राइक करेगी, गोल्ड फॉयल में। कहाँ पे स्ट्राइक करेगी, गोल्ड फॉयल्स में। तो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट से, उन्होंने एक रेडियम लिया, लेड ले लिया, सो दैट कि अल्फा रे डिविएट ना हो सके, और जितना भी अल्फा रेस निकले, जितना भी 1000 2000 3000 मिलियंस अल्फा रेस ऐसे सिंगल डायरेक्शन में जाके गोल्ड फॉइल को हिट किया, गोल्ड फॉइल को हिट किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों, जितना भी अल्फा रेस निकल रहा है ये सारे के सारे गोल्ड को पेनिट्रेट करके चला जा रहा है। हाँ, जितना भी निकल रहा है वो सारे के सारे ऐसे गोल्ड के अंदर से क्या हो रहा है, पेनिट्रेट करके चला जा रहा है। मीन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा रेस विच पेनिट्रेट्स द गोल्ड एंड
कमिंग इन द अदर साइड। वो कैसे पता चला? ये हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन रखा है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन मतलब कंप्लीटली वाइट कलर का है। तो जब अल्फा रे क्या करेगा, इसको पेनिट्रेट करके जाएगा गोल्ड के अंदर से घुस के चला जाएगा, तो यहाँ पे वो स्पॉट छोड़ देगा, ऐसे 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 चारों तरफ क्या छोड़ देगा? स्पॉट, वाइट स्पॉट, सॉरी वाइट तो नहीं, ऐसे कलरिंग स्पॉट छोड़ देगा। तो स्पॉट को देख के क्या समझ में आ रहा है कि जितना भी अल्फा रेस निकल रहा है, जितना भी अल्फा रे निकल रहा है, वो सारे के सारे ऐसे पेनिट्रेट करके जा रहा है, पेनिट्रेट करके सारे के सारे क्या हो रहा है? जा रहा है। ठीक है, किसको? गोल्ड को पेनिट्रेट करके जा रहा है। ठीक है, हाँ, वो हमें कैसे पता चला? ये क्या किया, जो हमने ZNS की स्क्रीन बनाया या फिर फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनाया है, उसमें उसने स्पॉट छोड़ दिया ऐसे। ठीक है, हाँ, स्पॉट से क्या पता चल गया कि सारे के सारे अल्फा रेस इसको पेनिट्रेट करके चला गया। ठीक है, हाँ, तो फर्स्ट हमें क्या पता चला? नंबर 1 पॉइंट, ऑल अल्फा रेस, ऑल अल्फा रेस, ऑल तो नहीं लिख सकते, मैक्सिमम अल्फा रेस passing through the gold foil. These are the observation. These are the observation. Next, second observation. आप थोड़ा इस एक्सपेरिमेंट के तरफ अगर ध्यान दोगे तो इसमें आप कुछ डिविएशन नजर आएगा, आपको कुछ डिविएशन नजर आएगा। जैसे कि देखिए, ये जो कुछ रेस है वो इसको पास करके तो गया है, गोल्ड फॉइल को पास करके तो गया है, बट यहाँ जैसे ये गया है ना, यहाँ थोड़ा सा डिविएट हुआ है। क्या हुआ है? थोड़ा सा ऐसे डिविएट, ऐसे सीधा सीधा नहीं गया, ऐसे जाके ऐसे डिविएट हो गया है, फिर ये जाके ऐसे डिविएट हो गया है। ठीक है, तो हमें कुछ क्या नजर आया कि कुछ कुछ अल्फा रेस है जो डिविएशन, जिन्होंने क्या किया, कुछ कुछ डिविएशन होके क्या फ्लोरोसेंट स्क्रीन में पड़ा है। ठीक है, और पास कर रहा है, कैसे? डिविएशन होके। जैसे कि ये रेस देख रहे हो, ये कुछ ऐसे सीधा सीधा नहीं गया है, ऐसे डिविएट होके गया है। सेम ऐसे कुछ रे ऐसे बीच से डिविएट हो रहा है, बीच से क्या हो रहा है? डिविएट हो रहा है। ठीक है, हाँ, और कुछ कुछ रे तो क्या इतना डिविएट हो रहा है कि, इतना डिविएट हो रहा है कि वो सीधा ऐसे वापस आके यहाँ पे पड़ रहा है। कुछ कुछ रेस इतना डिविएट हो रहा है ये वापस आके यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये डिविएशन कहाँ से आ गया भाई? तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन देखा कि मैक्सिमम अल्फा रेस क्रॉस कर गया, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में हमें डिविएशन नजर आया कि कुछ कुछ अल्फा रेस ऐसे सीधा जाने की, सीधा जाना चाहिए ना, स्ट्रेट जाना चाहिए, बट इंस्टेड ऑफ दे आर गोइंग स्ट्रेट दे आर डूइंग सम डिविएशन, मीन्स ऐसे जाके ऐसे डिविएट हो रहा है, फिर ऐसे जाके ऐसे डिविएट हो रहा है, फिर ऐसे जाके सीधा ऐसे पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक है, ऐसे क्रॉस करके पीछे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सम अल्फा रेस डिविएट फ्रॉम इट्स पाथ, जो स्ट्रेट लाइन है उससे डिविएट हो रहा है, एंड सम अल्फा रेस रिफ्लेक्टेड, मतलब कुछ तो ऐसे जाके डिविएट हुआ और कुछ ऐसे स्ट्राइक करके वापस भी आ रहा है, स्ट्राइक करके वापस भी आ रहा है। ठीक है, हाँ, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स पाथ, इट्स पाथ। ठीक है, ये थी सेकेंड ऑब्जर्वेशन, ये थी सेकेंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी कि सारे के सारे पेनिट्रेट करके चला गया, और सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ ना कुछ अल्फा रेस डिविएट हो रहे हैं अपने पाथ से, और कुछ सीधा तो ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस आ रहा है। तीसरी ऑब्जर्वेशन, वन
आउट ऑफ 12,000 रेस। ऐसे माना गया कि बहुत ही कम, मिनिमम 1% रेस क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन से जा रहे हैं उसी डायरेक्शन से वापस भी आ रहे हैं। अगर उन्होंने इस डायरेक्शन में गए थे तो बीच से, कहाँ से, सीधा बीच में से वापस आ रहे हैं। ठीक है, चलो इसको थोड़ा मैं शो करवा देता हूँ आपको। कुछ कुछ अल्फा रेस क्या हुआ, ऐसे जब स्ट्रेट गए ना, सीधा मिडिल से जिस डायरेक्शन से गए थे उसी डायरेक्शन से ही क्या हो गया, वो वापस भी आ गए, वापस भी आ गए। ठीक है, हाँ, वो पेनिट्रेट कर ही नहीं पाए, मतलब गोल्ड फॉइल को टच कर ही नहीं पाए, ऐसे सीधा जा रहे थे, ऐसे वापस आ गए। ठीक है, कुछ कुछ मतलब बहुत ही कम 1%, अगर 100% अल्फा रे जा रहे हैं उससे 1%, मतलब एक अल्फा रे क्या हो रहा है, ऐसे जाके फिर से ऐसे वापस आ रहा है, मतलब पूरा नहीं जा पा रहा है, ऐसे जा रहा है फिर ऐसे घूम के वापस आ जा रहा है। तो 1 आउट ऑफ 12,000 अल्फा रेस, हाँ, reflected in a same path, जिस पाथ से वो जा रहा है उसी पाथ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जा रहा है, मतलब ऐसे ऐसे करके आ जा रहा है। ठीक है, जो जो बीच से जा रहे हैं, ठीक है, मतलब अंदर जा ही नहीं पा रहे, जो साइड साइड से जा रहे हैं वो चले गए, ठीक है, और जो थोड़ा बीच से जा रहे थे वो ऐसे डिवेट हो गए, ऐसे डिवेट हो गए। जो पूरे ही बीच से जा रहा था वो ऐसे सीधा वापस आ गया, ऐसे जा रहा था ऐसे वापस आ गया, ऐसे। तो 1 आउट ऑफ 12,000 रेस रिफ्लेक्टेड इन ए सेम पाथ, ये सारे ऑब्जर्वेशन किन्होंने, रदरफोर्ड जी ने नोटिस किया आफ्टर अल्फा रे रेडिएशन, सॉरी आफ्टर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इन तीन चीजों से क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, ये अब हम देखेंगे। प्लीज जिसको डायग्राम बनाना है डायग्राम बना लीजिए, आप और थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और जिसको ऑब्जर्वेशन लिखना है वो लिख लीजिए बच्चों। आप अगर एग्जाम में एग्जैक्टली ये लिखेंगे तो कोई आपको दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है, समझ में भी आ रहा है और आप लिख भी सकते हो। ओके, चलिए इसको पॉज करके प्लीज आप लिख लीजिए। मैं उसको अभी इरेज कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, इरेज, हाँ, ठीक है। इस डायग्राम को भी आप बनाना है तो प्लीज बना लो। नहीं, ये डायग्राम रहने देते हैं, नहीं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। हाँ, अब इन ऑब्जर्वेशन और या फिर इस एक्सपेरिमेंट से क्या चीज पता चलता है, इस एक्सपेरिमेंट से क्या चीज पता चलता है, क्या चीज पता चलता है वो देखना पड़ेगा। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि इतना जो ऑब्जर्वेशन हमने किया, सॉरी इस एक्सपेरिमेंट से, इससे क्या चीज पता चलता है। चलो बच्चों, इसको और थोड़ा आसानी से समझने के लिए गोल्ड की एक सिंगल एटम को कंसिडर करो। ये सोचो कि एक सिंगल एटम है, ठीक है। हाँ, गोल्ड में बहुत सारे एटम्स हैं। गोल्ड में क्या, अंदर जिस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट हमने किया था उसमें बहुत ही सारा एटम्स होगा, ठीक है, मिलियंस। तो एक सिंगल एटम को हमने निकाल के यहाँ पे रखा है। तो जब अल्फा रेस की एक्सपेरिमेंट हुआ तो हमें पहली चीज ये पता चली कि जितना भी अल्फा रेस आ रहा था सारे के सारे इस गोल्ड को क्रॉस करके चला गया, ऐसा क्यों हुआ? ये सारे के सारे इस गोल्ड को क्रॉस करके क्यों चले गए? ऐसे क्या था कि इस गोल्ड फॉयल, मतलब अंदर क्या होगा, गोल्ड के एटम्स ही होंगे ना। गोल्ड फॉयल के अंदर क्या होगा, गोल्ड के एटम्स रहेंगे। तो इस गोल्ड के एटम को क्रॉस करके क्यों चले गए अल्फा रेस, ठीक है, इसलिए चले गए क्योंकि ये जो गोल्ड के एटम्स था ना, ये पूरे के पूरे होलो एटम है। क्या है, कौन से एटम है, होलो, मतलब अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है। आप अगर सोचो, अगर मैं आपको एक ऐसा पाथ दूं और यहां से अगर रेस आ रही है अल्फा रेस,
ठीक है, अब क्या होगा, मेरे पास होलो पाथ है, मतलब पूरे के पूरे ये पाथ क्या है, होलो है, तो अल्फा रेस क्या हो जाएगा, इन होलो पाथ से चला जाएगा। तो एटम्स भी कुछ इस टाइप का ही है एज पर रदरफोर्ड, कि एटम्स पूरे के पूरे होलो है, पूरे के पूरे होलो, उसके अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट लाइक योर पोर्ट। ठीक है, जैसे पोर्ट के अंदर पूरा के पूरे होलो है, ऐसे ही एटम्स के अंदर पूरा होलो पार्ट है, इसलिए मैक्सिमम अल्फा रेस उसको पास करके चलेंगे, मैक्सिमम अल्फा रेस उसको पास करके चलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या मिला, एटम्स आर होलो। ठीक है, जो थॉमसन ने एक बात बोली थी कि एटम्स के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज बिछा हुआ है, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, इस एक्सपेरिमेंट से पता चल गया। अगर एटम्स के चारों ओर अगर पॉजिटिव चार्ज पूरे की पूरा कवर होता तो ये अल्फा रेस कभी भी एटम को क्रॉस करके नहीं चले जाते। तो हमने देखा एक्सपेरिमेंट में सारे के सारे अल्फा रेस क्रॉस करके तो चले गए, गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके जाना मतलब उसके एक एटम को क्रॉस करके जाना। ठीक है, तो उसके एटम्स के थ्रू एंड थ्रू जा रहे हैं, मतलब एटम्स का जो सराउंडिंग है, जो अंदर की पार्ट है, वो पूरे के पूरे खाली है, इसलिए उनको रास्ता मिला, वो चले गए। चलो सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अब सेकेंड पॉइंट में हमने देखा कुछ रेस थे जो बीच से ऐसे डिविएट हो रहे थे, हाँ ऐसे ऐसे बीच से डिविएट हो रहे थे। ठीक है, और कुछ तो सीधे ऐसे वापस भी आ रहे थे। ठीक है, आपको दिख रहा है, कुछ ऐसे सीधे जाके ऐसे वापस आ रहे। तो ये रिफ्लेक्शन, ये डिविएशन ऐसे बीच से क्यों हुआ? देखिए बच्चों, जो अल्फा रे है वो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, हाँ He2+, ठीक है, या फिर अल्फा 2+ हम लिख सकते हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल डिविएट कब करेगा? जब उसके पास और एक पॉजिटिव चार्ज हो। सपोज करो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये ऐसे इसके पास आएगा तो पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपल करते हैं, क्या करते हैं, आपस से दूर जाते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिल जाते हैं। तो बात समझो, ये जो बीच से, ठीक है, ये क्यों डिविएशन हुआ? क्योंकि बीच में कुछ पॉजिटिव पार्टिकल है, बीच में कुछ ऐसे पॉजिटिव चीज है जिससे, ये देखो, ये सोचो कि बीच वाला हिस्सा है एटम का, ठीक है, हाँ, और अल्फा रे आया, इस बीच से ये डिविएट हो रहा है, ऐसे जाके बीच से क्या हो रहा है, डिविएट, या फिर बीच में आके ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? क्योंकि बीच में कुछ पॉजिटिव पार्टिकल है, कुछ पॉजिटिव सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि इस अल्फा रे को डिविएट मतलब रिपल कर रहा है। डिविएट मतलब ऐसे आ रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे बीच से आ रहा है, ऐसे निकल जा रहा है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसे पास में आ रहा है, ऐसे जा रहा है। जितने इस बीच के पास आओगे उतना तुम्हें रिपल्सन मिलेगा, जितने बीच से आओगे उतना रिपल्सन मिलेगा। तो कुछ पार्टिकल ऐसे डिविएट हो रहा था और कुछ जो ज्यादा पास आ गया वो ऐसे जा रहा था। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात हमें पता चल गई यहाँ पे कि ये जो डिविएशन हो रहा था अल्फा रेस का, वो क्यों हो रहा था? क्योंकि बीच में कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या ही हो सकता है? प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन ही पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन ही पॉजिटिव चार्ज है। तो जब रदरफोर्ड जी ने ये एक्सपेरिमेंट में ये देखा कि ये बीच से क्या हो रहा है, ऐसे डिविएशन मिल रहा है, उसको क्या मिल रहा है? डिविएशन। ठीक है, मतलब हमारी जो एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, जो है हमारा प्रोटॉन, जो है हमारा क्या? प्रोटॉन। तो यहाँ पे रदरफोर्ड जी ने एक नया थियरी दिया। उन्होंने क्या बोला? ये जो एटम के बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, वो है न्यूक्लियस। वो क्या है बच्चों? न्यूक्लियस। ठीक है, हाँ, तो उन्होंने एक नया चीज ढूंढ के दिखाया एटम के अंदर कि एटम के जस्ट सीधे बीच में, पूरे एटम के बीच में एक पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज।
और उस पॉजिटिव चार्ज होल्ड करने वाली ये बीच वाली चीज को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस। ठीक है, तो रदरफोर्ड जी ने बोला ऐसे एक एटम में बीच में क्या रहता है? न्यूट्रॉन और पॉजिटिव पार्टिकल, सॉरी प्रोटॉन और पॉजिटिव पार्टिकल। क्या? पॉजिटिव पार्टिकल, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। ठीक है, इन्होंने ही न्यूक्लियर फिजिक्स को स्टार्ट किया था। किसने? रदरफोर्ड जी ने, जो आप क्या 12th में पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, हाँ। तो उन्होंने एक नया चीज क्या बना दिया कि गोल्ड के सीधा सेंटर में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है, जिसको बेशक क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एटम के अंदर क्या ही हो सकता है? प्रोटॉन। ठीक है, हाँ, जो एकदम सेंटर में होता है, एकदम सेंटर, पूरे बीचों बीच, पूरे बीचों बीच। ठीक है, हाँ। और ये बीच वाले एरिया को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। सो जो उनके सेकंड पोस्टुलेट्स था, जो सेकंड पॉइंट इन्होंने दिया आफ्टर ऑब्जर्वेशन, क्या बोला इन्होंने? एट द सेंटर ऑफ एटम there is a positive charge particle called प्रोटॉन। मतलब सिंपल सी बात है, बीच में क्या रहता है? आपका प्रोटॉन रहता है। क्या रहता है? प्रोटॉन। एंड द सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम is called न्यूक्लियस। व्हाट? न्यूक्लियस। ठीक है, हाँ। जो एटम के पूरे सेंटर पार्ट है उसको क्या बोला गया? न्यूक्लियस उन्होंने नाम दिया। एक नया चीज का उन्होंने खोज किया, क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, हाँ। जब क्या प्रोटॉन बीच में आ गया, अब बच्चों यहाँ पे एक बात और मैं बोलना चाहता हूं, जो बीच में जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसका नाम है प्रोटॉन, और यहाँ पे प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी रहता है। प्रोटॉन के साथ क्या रहता है? न्यूट्रॉन, जिसका खोज जेम्स चैडविक ने किया था। ठीक है, हाँ, वो हम पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, जिसको किसने डिस्कवर किया था? जेम्स चैडविक, जो एक चार्जलेस, मतलब इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो प्रोटॉन के साथ बाउंड, मतलब एक साथ रहता है। ठीक है, तो बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहते हैं। ठीक है, और ये बीच वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूक्लियस। ठीक है, हाँ। अगर बीच में न्यूक्लियस रहा तो उन्होंने बोला बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे चारों तरफ घूम रहे हैं। चारों तरफ क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं ऐसे। ठीक है, किसके चारों तरफ? इस न्यूक्लियस, ये बीच वाले हिस्से की चारों तरफ क्यों क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स रोटेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द प्रोटॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों प्रोटॉन के चारों तरफ ऐसे घूम रहे हैं? क्यों ऐसे गोल 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 घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स? ऐसा क्या है जो इनको मजबूर कर रहा है कि भाई तुम ऐसे घूमो? हाँ, उसको बोला जाता है बच्चों, एक फोर्स है जिसका नाम है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सिंपल सी बात क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। ये है प्रोटॉन, ये है प्रोटॉन, और समहाउ इलेक्ट्रॉन है, कहीं पे भी समहाउ इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो प्रोटॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा एक फोर्स से। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे अट्रैक्ट होगा? प्रोटॉन की तरफ। ठीक है, इस अट्रैक्ट होने के चक्कर में, ठीक है, देखो ऐसे आगे अट्रैक्ट ऐसे होने के चक्कर में चारों तरफ क्या करने लगेगा? ये घूमने लगेगा। आके तो समा नहीं जाएगा, उतना पावर नहीं है, ठीक है, इसमें। ठीक है, हाँ, तो ये क्या करेगा?
इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, इस अट्रैक्ट करने के चक्कर में अपनी तरफ राउंड 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 घुमाने लगेगा। किसको? इलेक्ट्रॉन को। किसको? इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके तरफ प्रोटॉन के ऐसे चारों ओर, या फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? जो प्रोटॉन जिसको होल्ड कर रहा है, तो ऐसे ऐसे चारों ओर ऐसे ऐसे ऑर्बिट में घूमने लगेंगे। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो ये मॉडल किसने दिया था? रदरफोर्ड जी ने। तो रदरफोर्ड जी ने बोला बीच में आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रह गया, जिसको न्यूक्लियस बोला गया, क्योंकि हमें डिविएशन से पता चला ना कि बीच में पॉजिटिव पार्टिकल, और जो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी होगा वो चारों तरफ ऐसे प्रोटॉन के चारों तरफ या फिर इस न्यूक्लियस की चारों तरफ घूमने लगेंगे। क्यों घूम रहे हैं? कि इसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट हेल्प्स टू रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्या इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है? इसकी तरफ ऐसे ऐसे अट्रैक्ट होके आता है और ऐसे घूमने लग जाता है। पूरे के पूरे तो नहीं जा पाता है, ऐसे अट्रैक्ट होने के चक्कर में उसके चारों तरफ एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करने लग जाता है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस बाय, ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन्स को कौन हेल्प करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करने के लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन से फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कूलम्ब्स फोर्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ, जब आप 11th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़ोगे आपको वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में अच्छे से समझ में, और अच्छे से आप पढ़ोगे, अब तो समझ आ ही गया होगा। प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स से खींचना शुरू करता है। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ही होगा बच्चों, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होगा? अट्रैक्ट होगा। तो इस अट्रैक्ट होने के चक्कर में ये चारों तरफ घूमने लग गए। ठीक है, हाँ, बस जैसे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, वो क्या मास के ऊपर डिपेंड करता है। दो पर्टिकुलर मास है तो आपस में वो क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। हाँ, तो वैसे ही ये क्या हो गया? हाँ, घूमने लग गया इसकी चारों तरफ, प्रोटॉन के चारों तरफ, और हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमने लग गया। ये मॉडल किसने? रदरफोर्ड जी ने प्रपोज किया था बाय दिस थ्री पोस्टुलेट्स, बाय दिस थ्री पोस्टुलेट्स। ठीक है, कि एटम बेसिकली होलो and at the center of atom there is a positive charge particle called proton and the center of atom is called nucleus। ठीक है, यहाँ पे हमने एक नया नाम जाना, इसका नाम क्या है? न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस। वो हटा दो यार। ठीक है, हाँ, न्यूक्लियस। ओके, चलो, तो ये हो गया बच्चों आपकी रदरफोर्ड जी के मॉडल। ठीक है, हाँ, एक चीज हमने छोड़ दिया। क्या? कुछ कुछ था ना पार्टिकल जो पूरा स्ट्रेट जा रहा था और सीधे ऐसे वापस आ रहा था। हाँ, तो ये क्यों? क्योंकि बीच में हमें क्या पता चला? क्या है? प्रोटॉन है। हाँ, तो प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज, अल्फा रे भी जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज आसपास जाएंगे। अब सोचो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और अल्फा रे भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या होगा? रिपल होगा। क्या होगा? ऐसे रिपल, मतलब अपार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो पास चला जाता, बट क्योंकि अल्फा रे जो बीच से जा रहा है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है और यहाँ पे प्रोटॉन भी पॉजिटिव है, इसलिए उसने ये किसको क्या किया? अल्फा रे को रिपल कर दिया। अल्फा रे को क्या कर दिया? रिपल कर दिया। इसलिए वो जिस पाथ से जा रहा था कुछ रेस, उसी पाथ से वापस हो गया। तो दिस इज द कंप्लीट मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। तो आपको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट लिखने के लिए जो मैंने पहले से लिखा के आया कि क्या क्या चाहिए, फिर ड्राइंग के साथ मैंने क्या क्या उनका ऑब्जर्वेशन था, फिर उन्होंने क्या पाया, फिर उन्होंने क्या मॉडल दिया, इंक्लूडिंग द ड्राइंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने थॉमसन एंड रदरफोर्ड जी के मॉडल देख लिया। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द ड्रॉबैक, कि रदरफोर्ड मॉडल का क्या ड्रॉबैक रहा। ठीक है, कि रदरफोर्ड मॉडल भी चली या ये मॉडल भी रिजेक्ट हो गई, अगर रिजेक्ट हो भी गई तो क्यों हुई। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या देखेंगे? हाँ, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल एंड कौन? बोर एटॉमिक मॉडल। क्या देखेंगे? हाँ, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, गुड बाय।